अब अपने आगे बढ़ना है भाई नाभिक के प्रकार। नाभिक के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। नाभिक के मुख्यतः 3 प्रकार है। पहला हो जाएगा समस्थानिक नाभिक। पहला हो गया भाई समस्थानिक नाभिक। दूसरा जो प्रकार है वो हो जाएगा भाई समबारिक नाभिक। समबारिक नाभिक। तीसरा जो इसका प्रकार है वो हो जाएगा भाई समन्यूट्रॉनिक नाभिक। समन्यूट्रॉनिक नाभिक। अब इन तीनों की अपने विशेषताएं देखनी है, क्या क्या विशेषताएं हैं और इनको कैसे अपने स्टडी करते हैं। पहले समस्थानिक नाभिक, वे नाभिक जिनका स्थान क्या हो, समान। स्थान का अर्थ होता है परमाणु क्रमांक। वे नाभिक, इनकी परिभाषा हो जाएगी, वे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक को प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं। तो यहां पर प्रोटॉनों की संख्या भी लिख सकते हैं। वे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान हो तथा परमाणु भार क्या हो, या परमाणु भार की जगह फिजिक्स में द्रव्यमान संख्या लिखा जाएगा, तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे ऐसे नाभिकों को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक नाभिक कहा जाता है। समस्थानिक नाभिकों के उदाहरण हो जाएंगे भी हाइड्रोजन के समस्थानिक भी, यहां पर लिखना हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं भी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम भी। प्रोटियम होता है 1H1, ये हो जाएगा 1H2 और ये हो जाएगा 1H3। इसको 1H1 को कहा जाता है प्रोटियम और दूसरा जो है 1H2 को ड्यूटेरियम, भारी जन में इसको उपयोग होता है। और तीसरा जो है इसे अपने कहा जाता है भी ट्राइट्रियम। ये हाइड्रोजन के 3 क्या हैं, समस्थानिक हैं। अब उसके बाद में भी नाभिकों को पृथक्करण करने के लिए अलग अलग प्रकार के नाभिक हैं, उनका पृथक्करण करने के लिए 2 विधियां भी। पहली है रासायनिक विश्लेषण विधि, दूसरी है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि। अब रासायनिक विश्लेषण विधि में उन नाभिकों को हम अलग अलग कर सकते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, नहीं सॉरी परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। रासायनिक विश्लेषण विधि द्वारा उन नाभिकों का पृथक्करण किया जा सकता है जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो भी। और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि द्वारा उन नाभिकों को अलग अलग कर सकते हैं जिनका द्रव्यमान अलग अलग हो भी। अब इसमें क्या है, परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक तो समान है भी, इसका मतलब समस्थानिकों के रासायनिक गुण धर्म क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। परंतु भार क्या है भी अलग अलग, परमाणु भार अलग अलग है। तो ऐसे नाभिकों को कौन सी विधि द्वारा भी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि द्वारा अलग अलग किया जाता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। ये इसमें 3 मुख्य बातें बतानी है। और चौथी जो मुख्य बात है वो ये आप बता सकते हो, समस्थानिकों को आधुनिक आवर्त सारणी में भी स्थान नहीं मिला भी। और
उसके बाद में भी समबारिक नाभिक। अब इसमें लिखना है भी वे नाभिक जिनका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या, जिनका वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो तथा परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या के ब्रैकेट में ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या हो भी भिन्न भिन्न हो, ऐसे नाभिकों को हम क्या कहते हैं, समबारिक नाभिक कहा जाता है। अब दूसरा भी समबारिक नाभिक के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे भी, ये हो जाएगा नाइट्रोजन 7 14 भी, और एक कार्बन का जो समस्थानिक होता है 6C14 भी। ये दोनों क्या है, समबारिक नाभिक के एग्जाम्पल हो गए। इसमें देखो परमाणु भार तो क्या है समान, परंतु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है भी। अब इसे भी कौन सी विधि द्वारा अलग अलग किया जाएगा भी, तो यहां पर लिखना है समबारिक नाभिकों को, यहां पर परमाणु क्रमांक भिन्न है, परमाणु भार समान है। अब द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि तब लगती है जब भार अलग अलग होगी, और रासायनिक विश्लेषण विधि तब लगती है जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो। अब ये तो क्या है, सेम है भी, तो परमाणु भार सेम है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ नहीं लगेगी, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो रासायनिक विश्लेषण विधि द्वारा, यानी ये हो जाएगा समस्थानिक नाभिकों को रासायनिक विश्लेषण विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है, विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अब भी 4 नंबर इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये लिख सकते हैं, समबारिक नाभिक जो होते हैं उनका आधुनिक आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान है। अब उसके बाद में भी सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कौन से होते हैं भी, इसके नाम से स्पष्ट है, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, जिनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, वे नाभिक जिनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तथा प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, ऐसे नाभिकों को हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक नाभिक का एग्जांपल हो जाएगा कार्बन 6C13 भी, और दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजन 714। अब आप इसमें न्यूट्रॉन निकालो भी, 13 में से 6 गए, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 7, और इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हैं 7, और परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है भी, 6 और 7, यानी प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है। अब इससे भी सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों का पृथक्करण कौन सी विधि द्वारा किया जाएगा भी, अब इसमें क्या है, भार भी अलग अलग है और परमाणु क्रमांक भी क्या है, अलग अलग, तो अपने दोनों ही विधियां इसमें लगा सकते हैं भी। सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों का पृथक्करण दोनों विधियों द्वारा, दोनों विधियां कौन कौन सी, रासायनिक
विश्लेषण विधि, रासायनिक विश्लेषण तथा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ विधि द्वारा इनका क्या है, पृथक्करण किया जा सकता है। यानी इसमें क्या है, दोनों ही विधियां अपने इनको अलग अलग कर सकती हैं। तो यह हो गया समस्थानिक नाभिक, समबारिक नाभिक, सम न्यूट्रॉनिक नाभिक भी। यह आ गया सर समझ में? यस सर। अब उसके बाद में भी 4 नंबर जो प्रकार है वो हो जाएगा भी चार नंबर इसका प्रकार हो जाएगा भाई प्रतीक नाभिक, या फिर इनको कहते हैं दर्पण नाभिक भी। यहाँ पे इसका नाम है प्रतीक नाभिक या फिर दर्पण नाभिक भी। अब ये कौन से नाभिक होते हैं, इनकी सिर्फ परिभाषा मोस्ट है, 1 नंबर की परिभाषा पूछी जाएगी। और 5वां जो है वो हो जाएगा भी सम अवयवी नाभिक, आइसोमर्स, सम अवयवी नाभिक। अब यहां पर लिखना है प्रतीक नाभिक या दर्पण नाभिक कौन से हो जाएंगे भी, पहले इनकी परिभाषा, वे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या परस्पर एक दूसरे के बराबर हो भी, ठीक है। जैसे ये हो गया बेरिलियम और लिथियम। अब बेरिलियम का समस्थानिक ले लिया 4, बेरिलियम 7 और इसका हो गया 3 और परमाणु भार 7 हो गया। अब इसमें क्या है, पहले के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर है और दूसरे के पहले के जो न्यूट्रॉन है वो इसके प्रोटॉन के बराबर हो जाएंगे भी। यानी इसमें अपने क्या लिखेंगे, वे नाभिक जिनमें जिनके प्रोटॉन दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉन के बराबर हो। या फिर ये भी लिख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस परस्पर इनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वे नाभिक जिनके प्रोटॉन दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉन के समान हो, एम या फिर तथा दूसरे नाभिक के दूसरे नाभिक के प्रोटॉन पहले नाभिक के न्यूट्रॉन के समान हो। ऐसे नाभिकों को हम क्या कहते हैं, प्रतीक नाभिक या फिर दर्पण नाभिक। इसका एग्जाम्पल वेरी मोस्ट है, एग्जाम्पल याद है तो इसकी डेफिनेशन अपने बना सकते हैं। अब सम अवयवी नाभिक कौन से हो जाएंगे भी, इसी से अपने आगे चैप्टर बना हुआ है भी। तो यहाँ पर लिखना है वे नाभिक जिनके परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु उनकी जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी अलग अलग हो भी, उसे अपने क्या कहते हैं, समअवयवी नाभिक। वे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक यानी Z तथा द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक कैपिटल Z होता है भाई और द्रव्यमान संख्या A समान हो, परंतु रेडियो एक्टिव गुण धर्म क्या हो, रेडियो एक्टिव
ये आगे अपने देखेंगे क्या है रेडियो एक्टिवता भी। इनके रेडियो एक्टिव गुणधर्म भिन्न भिन्न हो, ऐसे नाभिकों को हम क्या कहते हैं, सम अवयवी नाभिक या आइसोमर्स नाभिक कहा जाता है। ये बात आगे सर समझ में। यस सर। अब उसके बाद में भी नाभिक की त्रिज्या, नाभिक मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार मैंने बता दिए, 2 प्रकार और हैं इसके, प्रतीक नाभिक या दर्पण नाभिक, और 5वां है सम अवयवी नाभिक। अब इसके बारे में आगे और अपने पढ़ते हैं। अब अपने देखते हैं भी नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के केंद्र में नाभिक विद्यमान रहता है, उसकी त्रिज्या है ये कितनी होगी भी। तो नाभिक की त्रिज्या में अपने लिखना है भी, किसी भी नाभिक की जो त्रिज्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, उसकी द्रव्यमान संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के क्या होती है अभी, समानुपाती, घनमूल के समानुपाती होती है। यह नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में क्या है संबंध है, उससे अपने लिखा है कि किसी परमाणु के नाभिक की जो त्रिज्या होगी वो उसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल की क्या होती है, समानुपाती। यानी r समानुपाती हो जाएगा घनमूल, घनमूल का होता है अंडर क्यूब रूट, यहाँ पर छोटा सा 3 लगाना है, या फिर आप लोग ये लिख सकते हो r समानुपाती a की पावर 1/3, घनमूल का होता है घात में 1/3 भी। अब अपने पता है जब जब समानुपाती का निशान हटता है तब तब क्या है, कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट लग गया r0 नियतांक, और ये हो गया a की घात 1/3 भी। अब यहां पर लिखना है जहां r0 नियतांक है, जहां r0 नियतांक है, और ये किसके बराबर होता है, r0 होता है भी हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या, हाइड्रोजन नाभिक की त्रिज्या। ज्यादातर जो नियतांक है वो हाइड्रोजन कार्बन को लेकर परिभाषित किए गए, इनसे ये इसका मान निकाला गया। r0 का मान होता है 1.2 इंटू लगभग 1 होता है, ये 10 की पावर माइनस 15 मीटर। अब 10 की पावर माइनस 15 को अपने क्या लिख सकते हैं, 1.2, इसको लिखा जा सकता है FM फर्मी या फेम्टोमीटर, इसको लिख सकते हैं फर्मी या फेम्टोमीटर, और साइड में लिखते हैं ना 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है अभी 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ये होती है अभी नाभिक की त्रिज्या। इस फॉर्मूले से अपने क्या है अभी नाभिक की त्रिज्या फाइंड की जा सकती है, यदि हमें उसका क्या हो, द्रव्यमान पता हो, r0 का मान हमें पता है नियतांक है, और इसका 1.2 FM होता है, r की वैल्यू भी अपने फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद में ये आ गया सर समझ में। यस सर। उसके बाद में हो जाएगा नाभिक का घनत्व भी। नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब नाभिक के घनत्व में अपने क्या लिखना है अभी, अपने पता है सामान्यतः जब घनत्व पढ़ते हैं तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। अब नाभिक के लिए क्या हो जाएगा अभी, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान संख्या बटा में नाभिक का आयतन, ये हो जाएगा अभी। अब यदि अपने द्रव्यमान संख्या बताओ, आयतन बताओ, तो अपने इसको आगे कर सकते हैं।
तो इसके लिए पहले यहां पर लिख लेते हैं अभी। माना किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या, माना किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या a तथा त्रिज्या कैपिटल R है, तब नाभिक का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या बटा में आयतन भी। अब इसको d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल d से, और द्रव्यमान संख्या a भी, और आयतन क्या होता है भी, नाभिक की आकृति अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, केंद्रीय गोलाकार भाग गोले का आयतन, यानी 4/3 पाई r क्यूब, r जहां पर नाभिक की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब थोड़ी देर पहले ही अपने क्या है, किसी भी नाभिक की त्रिज्या निकालनी हो उसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a r बराबर r0 a की पावर 1/3, ये अभी अपने पढ़ा है। तो ये यहां पर अपने यूज किया, d बराबर a 4/3 पाई, 3 क्या है ऊपर चला जाएगा भाई, और r की वैल्यू कितनी है, r0 a की पावर 1/3 और इसकी होल क्यूब। अब जब अपने इसका सॉल्यूशन करेंगे भी, यहां पर कर रहे हैं इधर, d बराबर 3a और ये हो जाएगा 4 पाई इंटू r0 क्यूब और a की पावर 1/3, और ये 3 एक दूसरे से कट के सीधा क्या आ जाएगा, कैंसिल हो गया ये, और सीधा a आ गया, a से a कैंसिल हो गया। यहाँ पर d बराबर 3/4, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 7 ऊपर चला गया भाई, यहाँ 3.14